हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ही चैनल पर देखी होंगी तो आप मुझे जानते होंगे कि मैं एट प्रेजेंट एज एन असिस्टेंट मैनेजर रीजनल रूरल बैंक में वर्क कर रही हूँ। मैंने अपना आरआरबी पीओ और क्लर्क फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, वो भी 3 महीने के अंदर। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड होती है, बैंक से रिलेटेड होती है। अभी मैंने इस चैनल पर बैंक से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज प्रिपरेशंस, कैसे आप 3 महीने के अंदर बैंक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, बैंक एग्ज़ाम और जॉब में क्या प्रो कॉन्स क्या हैं, ये सब वीडियोस मैंने अपने चैनल पर शेयर किए। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आरआरबी पीओ या क्लर्क में प्री में आपको पता है कि 2 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट और रीजनिंग। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्वांट के बारे में बात की थी कि हम क्वांट में कैसे 30+ स्कोर कर सकते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। आज हम बात करेंगे कि रीजनिंग में कैसे हम 30+ स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग 40 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, 40 क्वेश्चन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट में आते हैं। ईच क्वेश्चन इज़ फॉर 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो यानी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 80। इसमें एक चीज़ आपको फ्रेंड्स जो ध्यान रखनी है कि जो ड्यूरेशन है, टाइम, इसमें सेक्शनल टाइमिंग है। आपको टाइमिंग पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है। आप अपने हिसाब से टाइम नहीं डिसाइड करेंगे। आपको रीजनिंग को 25 मिनट ही देने हैं, क्वांट को 20 मिनट ही देने हैं। 45 मिनट्स का एग्जाम है, सेक्शनल टाइमिंग ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। ये जो है सिलेबस है रीजनिंग का, ये प्री मेंस दोनों का सिलेबस है। ऑड वन आउट, सिलॉग्स, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये आपने देखा होगा। मैंने एक सिलेबस जनरल यहाँ पे लगाया है ताकि आपको आइडिया लगे कि रीजनिंग में क्या क्या आता है। मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोग को ये चीज़ पता होगी, नहीं पता होगी तो आप इसको चेकआउट ज़रूर करिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, मतलब पिछले कुछ सालों में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सबको पता है कि जो बैंक एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। तो कई बार किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन एक शिफ्ट में आता है और दूसरी शिफ्ट में नहीं आता है। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं किसी एक शिफ्ट में हो सकता है कोई क्वेश्चन ना आया हो, दूसरे में आ गया हो। तो ये एक जनरल यहाँ पर एक अजम्पशन के थ्रू ये नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो आप देखिए तो पजल में 10 क्वेश्चन हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में 10 हैं, सिलॉग्स 4, कोडिंग 4, इनइक्वालिटी 3, ब्लड रिलेशन 3, ऑर्डर रैंकिंग 3, डायरेक्शन सेंस में नहीं आया था, मिसलेनियस में 3 है। मिसलेनियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन में देखिए क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है इस साल ज़रूर आएगा क्वेश्चन, या हो सकता है डायरेक्शन से एक क्वेश्चन कोई किसी शिफ्ट में आया हो तो वो उतना ज़्यादा वेटेज नहीं दिख रहा है, इसलिए जनरल एग्जिबिशन में इसको नॉट एन किया गया है, ठीक है, कि नहीं आया है। मिसलेनियस में देखिए क्या होता है। मिसलेनियस में 2-3 तरीके के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं हमारे इन सब के अलावा, जो टॉपिक्स हैं पजल, सिटिंग, सिलॉग्स, इनके अलावा। तो मिसलेनियस में जो मुझे दिखा था क्वेश्चन, मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक वर्ड सीक्वेंस टाइप का क्वेश्चन था कि जैसे 4 लेटर का वर्ड दे दिया है और उसमें इंटरचेंज का क्वेश्चन था कि अगर हम फर्स्ट जो हमारा लेटर है उसको हम 3rd से चेंज कर दें, सेकंड को 4th से चेंज कर दें तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और मीनिंगफुल वर्ड का भी क्वेश्चन था कि एक काफ़ी बड़ा शब्द दिया हुआ था, 6-7 लेटर का था, और उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर हम वॉवल्स को कॉन्सोनेंट से चेंज कर दें या कॉन्सोनेंट्स को वॉवल से चेंज कर दें, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे या कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, या एक से ज़्यादा बनेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप लोग को बताऊँ तो जो मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रिस्की होता है। दोस्तों देखिए, हमें नहीं पता है कि कितने सारे शब्द हैं इस दुनिया में। हो सकता है कोई एक शब्द हमसे छूट जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रेफर करती थी कि मैं इसको अटैम्प्ट ना करूं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलत होने के चांसेस हैं। अब अगर कोई ऐसा शब्द आपका बन गया, कोई ऐसा ऑप्शन आ गया जो आप एकदम कंफर्म हो कि नहीं इसके अलावा कोई शब्द हो ही नहीं सकते हैं, तो ही आप इसको अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। ऑड वन आउट क्या होता है, ज़्यादातर ये एसएससी में देखा जाता था, अब बैंकिंग एग्जाम में भी किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिला है। ऑड वन आउट का मतलब है उसमें कुछ गलत नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि जैसे 5 ऑप्शन हैं, 4 एक तरीके के होंगे, एक अलग होगा। मान लीजिए कलर के बारे में 4 ऑप्शन में कलर दे रखे हैं, एक ऑप्शन में किसी सिटी का नाम दे दिया, तो वो अलग हो गया ऑड वन आउट। ये बहुत टफ नहीं होता है, ये अटैम्प्ट कर सकते हैं,
अब देखिए, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इजी हैं, जो हमें हेल्प करेंगे ज़्यादा स्कोर करने में। तो उसमें ये टॉपिक हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हो सकता है किसी की शिफ्ट में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आए, 2 आए, 3 आए, हो सकता है एक भी ना आए। तो आप इसको नहीं यहाँ पे जज कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सिलेबस में से जो अलग से टॉपिक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, जब आप मॉक लगाओगे तो भी आपको इस तरीके के टॉपिक्स उसमें मिलेंगे। जब आप इन टॉपिक्स को कर लोगे, इसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स पे फोकस करना है। दोस्तों, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम रीजनिंग जब शुरू कर रहे हैं तो हमें सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पजल्स और ये अरेंजमेंट्स करने में मज़ा आता है, तो वो इससे शुरू करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, उनका इंटरेस्ट बनता है रीजनिंग में। लेकिन मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, और इस वजह से वो रीजनिंग में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं आगे। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस चीज़ को पहले करना चाहते हो। अगर आपको पजल्स और अरेंजमेंट में अच्छा लगता है तो आप इसी से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है मज़ा, तो ये जो मैंने ऊपर के टॉपिक्स बताए हुए हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब आप इनसे शुरू करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब आपको इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने आप अरेंजमेंट और पजल्स करने लगोगे। देखिए दोस्तों, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ी होगी, कभी भी नहीं सोचा होगा कि हाँ मैं रीजनिंग पढ़ूँ, लेकिन अब वो तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पढ़ना उन्होंने शुरू किया होगा, तो वो अभी ज़ीरो पे हैं। उनको कैसे हीरो बनना है? देखिए, कुल मिला के अगर आप इस वीडियो को देखें, समराइज़ करें, तो टोटल कितने 8 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको उन टॉपिक्स को डे में डिवाइड करना चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट पहले दिन शुरू करूँ तो पहले दिन ही ख़त्म कर दूँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा मैं एग्ज़ाम नहीं पढ़ूँगा, अब छोड़ दोगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर अरेंजमेंट उठा रहे हो, 2-3 क्वेश्चन उठाओ, लगाओ उसको। ठीक है, फिर धीमे 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 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाओ। आपको क्या करना है, पहले विदाउट टाइमर आप शुरू करो, उसके बाद आपको टाइमर के साथ ही करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपका सेक्शनल टाइमिंग है, तो आपको टाइमर के साथ ही हर क्वेश्चन को करना है। मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपको लगता है कि नहीं सिटिंग अरेंजमेंट का मुझे अलग मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल दो। सिलॉग्स का अलग दो। सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये सब टफ टॉपिक नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही ईजिली आप इसको अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे आने वाले टाइम में हम और स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे। हम अगली वीडियो इस पे मैं बनाऊंगी कि आपको क्या मिस्टेक्स ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको समय से मिल सके। थैंक यू सो मच।